हेलो नमस्कार अदावर्ती सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार। तो आज हमारी जियोग्राफी की कक्षा नंबर 4। इससे पहले हम आपको कक्षाएं 3 दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और देखिए। आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी हमारी क्लासें, जो थी प्रतीक चिन्ह, भौतिक स्वरूप और स्थिति और विस्तार। जिन्हीं विद्यार्थियों ने वो क्लासें नहीं देखी, अभी जाइए और वो क्लासें देखिए। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के पर्वत, पठार और दर्रे। जिनको भी हमारी क्लासें अच्छी लगे, हमारी क्लासें पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। और आज का हमारा टॉपिक इतना इजी, इतना आसान होने वाला है आप लोगों के लिए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर्वत, पठार, दर्रे और चोटियां हम कर देंगे बिल्कुल आसान आपके लिए। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। और इसी क्रम में पर्वत, पठार, दर्रे और पहाड़ी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें भी कर लेनी चाहिए। उनके बारे में भी जान लेना चाहिए कि क्या होते हैं पर्वत, क्या होते हैं पहाड़, क्या होते हैं पठार, क्या होता है मैदान, क्या होते हैं दर्रे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा समुद्र। ये समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो आपके सामने अभी बिल्कुल दिख रहा होगा, ये जो ऊपरी हिस्सा, इस समुद्री तल के ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं समुद्र तल। क्या कहते हैं हम इसे? सी लेवल। अगर किसी भी मैदान की, किसी भी पठार की, किसी भी पर्वत की, किसी भी पहाड़ की अगर हम ऊंचाई का मापन करते हैं, किसका मापन करते हैं? ऊंचाई का मापन करते हैं, तो वो कहां से करते हैं? वो करते हैं सी लेवल से। अभी आप कहोगे सर, भारत में कई प्रकार के सी पाए जाते हैं, मतलब समुद्र पाए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, भारत के अंदर कई प्रकार के समुद्र पाए जाते हैं। परंतु पहले हम मुंबई के, जो मुंबई के अंदर हमारा समुद्र है, उससे हम ऊंचाई का मापन किया करते थे। परंतु अभी हम जो करते हैं वो हम करते हैं चेन्नई के, किसके? चेन्नई के समुद्र से ऊंचाई का मापन करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? समुद्र हुआ। और समुद्र के साथ लगा हुआ ये हमारा है स्थल, ये है हमारा स्थल। अगर हम बात करते हैं सी लेवल से, अगर समुद्र तल से ये ऊंचाई अगर 300 मीटर तक है, कितनी? 300 मीटर तक है, तो इसे हम बोलेंगे मैदान। क्या बोलेंगे? मैदान। मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में बात आ रही होगी कि सी लेवल क्या होता है, ऊंचाई का मापन कैसे करते हैं, ऊंचाई का मापन कहाँ से किया जाता है। तो देखो, ये जो हमारा मैदान है, आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा? उत्तर का मैदान। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, कृषि व्यवस्था भी अच्छी है क्योंकि नदियां बहुत अच्छी है। क्योंकि जो हमारा समुद्र का, जो हमारा उत्तर का मैदान है, जो हमारा उत्तर का मैदान है, यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी बेसिन से बना हुआ ये मैदान है हमारा। और नदियों का अच्छा भाव क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। इसके बाद में अगर ये ऊंचाई सी लेवल से 600 मीटर तक जाती है, तो इसे हम बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। अगर यही ऊंचाई सी लेवल से 1800 मीटर तक जाती है, कितनी? 1800 मीटर तक। और जो ढाल रहती है 45 डिग्री से कम, कितनी? 45 डिग्री से कम रहती है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पहाड़। अगर यही ऊंचाई 1800 मीटर अधिक, मतलब 1800 मीटर प्लस जाती है, मतलब ज्यादा जाती है, और ढाल 45 डिग्री प्लस जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? पर्वत। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। समुद्र तल से अगर 300 मीटर ऊपर गए तो मैदान, 600 मीटर ऊपर गए तो पठार, 1800 मीटर ऊपर गए तो पहाड़। ढाल कितनी? 45 डिग्री से कम। अगर ढाल 45 डिग्री से अधिक हो, ऊंचाई हमारी 1800 मीटर से अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्वत। इन्हीं पर्वतों पर पाई जाती है हमारी चोटियां। इन्हीं पर्वतों पर क्या पाई जाती है? हमारी चोटियां। ये देखो, आपके लिए मैं लेके आया था, ये है हमारा पर्वत। देखो तीव्र ढाल है, बहुत तीव्र ढाल है। ऊंचाई देखो कितनी तीखी नोक पर है। ये पहाड़, ये देखो ऊपर से समतल है, क्या बोलते हैं इसे? पठार। और पहाड़ की मैंने बात की थी ऐसे करके, इनके ऊपर पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं उनकी, क्योंकि उनकी ढाल क्या होती है? 45 डिग्री से कम होती है। ऊंचाई कितनी? 1800 से भी कम होती है। दर्रे, ये होते हैं दर्रे। दो पहाड़ों या पर्वतों को काट कर बनाया गया रास्ता, जिससे परिवहन, व्यापार आसानी से किया जा सके, जिसको हम
दैनिक जीवन में यूज कर सके, मतलब आने जाने के लिए व्यापार का आगमन कर सके, वो कहलाते हैं दर्रे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पर्वत, पठार, दर्रों की ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। एक बार और देख लो, सी लेवल से 300 मीटर ऊंचा मैदान, 600 मीटर ऊंचा पठार, 1800 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ और 1800 मीटर प्लस ऊंचाई पर पर्वत। 1800 मीटर ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, उनको क्या बोलेंगे हम? पर्वत। चोटियां क्या होती है? तीव्र ढाल वाली चोटियां कहलाती है, पहाड़ों पर नहीं होती, पर्वतों पर होती है, पर्वतों पर पाई जाती है चोटियां। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देख लेते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख चोटियां। देखो, राजस्थान की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चोटियां हैं मैं आपके सामने लेके आया हूं। कुछ चोटियां जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस क्लास के बाद में आपको चोटियां बहुत अच्छे से भी याद हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। देखो, चोटियों के नाम दिए हुए हैं, जिले दिए गए हैं और ऊंचाई भी दी गई है। तो हमारी पहली चोटी है गुरु शिखर। कुछ चोटियां जैसे मैं अभी देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। बहुत से एग्जाम उठा के देख लो, सभी एग्जाम के पेपरों में अगर आप वही चोटियों से प्रश्न है तो इनसे ही रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेगा। कुछ एक अलग प्रश्न आपको मिल सकते हैं, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो यहीं से बन के आते हैं। अगर एग्जामिनर दो प्रश्न बनाता है तो एक प्रश्न इन सभी में से एक बनाएगा ही बनाएगा। तो देखो, इनको तो आपको याद रखना है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसके बारे में, एक प्यारी सी ट्रिक है। गुरु का शेर, दिल से जहां भी गया, दिल से जहां भी गया जरगा, जहां गया जरगा, अचल हो गया कुंभ के समान, अचल हो गया कुंभ के समान। तो हमारी ये ट्रिक क्या थी? गुरु का शेर, दिल से जहां भी गया अचल हो गया कुंभ के समान। तो याद रख लो, गुरु शिखर कहाँ? सिरोही में, ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। शेर कहाँ? सिरोही में, ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर। दिलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में, ऊंचाई कितनी? 1442 मीटर। जरगा कहाँ पे? उदयपुर और राजसमंद में। वैसे जरगा का मोस्ट इंपोर्टेंट जो बड़ा बड़ा भाग आता है वो उदयपुर में ही आता है। तो अगर एक जिले की बात करें तो उदयपुर आप टिक करोगे पहले, बाकी उदयपुर और राजसमंद में। तो जरगा कहाँ पे? उदयपुर और राजसमंद में, 1431 मीटर। अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही में, कितनी? 1380। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में, 1224। दो आंकड़े आपके सामने आ रहे होंगे, 1224 और 1080। देखो, 1080 का समर्थन कुछ ही किताबें करती है, इसलिए मैं आपके सामने दोनों लेके आया हूं। परंतु अगर एग्जाम के अंदर दोनों आंकड़े दिए हो तो आप 1224 पे जाएंगे, पर दोनों आंकड़े कभी साथ आएंगे नहीं, तो आप 1224 ही मान के चलना। इसका सभी किताबें 1224 ही समर्थन करती है। इसके बाद देखिए, यह है दोनिया, और इसे ही हम बोलते हैं एक नाम और इसका, दोलिया, दोलिया डूंगर, दोलिया डूंगर भी कहते हैं हम इसे। देखो, इसका आपको जिला याद करना है। कैसे याद करोगे? उदयपुर को हम कहते हैं जिलों की नगरी, भीलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी, भीलों की नगरी। अगर राजस्थान में पानी की बात करें तो उदयपुर में जिले हैं। अगर हम एज ए ट्रिक याद करना है आपको, उदयपुर में क्या है? झील है, पानी अच्छा है, जिले बहुत है, रुका हुआ पानी है। तो कोई व्यक्ति कुछ धोएगा तो वो कहाँ धोएगा? उदयपुर की झीलों में, उदयपुर की झीलों में। तो याद क्या रख सकते हो आप? दोनिया या दोलिया डूंगर कहाँ पे है? उदयपुर में। अच्छा, अगर ये एक और है जेलिया डूंगर आ जाए, क्या आ जाए? जेलिया डूंगर, वो भी कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। उसकी जेलिया डूंगर की जो ऊंचाई है वो है 1166 मीटर, और दोनिया डूंगर की ऊंचाई है, या दोलिया डूंगर की ऊंचाई है 1183 मीटर। अच्छा, बात करते हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही में। अगर राजस्थान का व्यक्ति टूर करने जाएगा तो ये पहले सोचेगा कि हम हरिद्वार चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हरिद्वार चलते हैं। अगर हरिद्वार की बात करेगा तो वो ऋषिकेश जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला सिरोही। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में घूमने जाएंगे तो कहाँ? सिरोही में। तो हमें अगर सिरोही में जाएंगे तो हमारा सिरोही क्या हुआ? ऋषिकेश हुआ हमारे लिए। जैसे हरिद्वार का ऋषिकेश हुआ, जैसे हरिद्वार में गए हम ऋषिकेश घूमने गए, वहीं सिरोही का ऋषिकेश माउंट आबू हुआ एक तरह से। तो हम कह सकते हैं हम घूमने गए, राजस्थान में घूमने जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? ऋषिकेश में। हमारा ऋषिकेश कहाँ हुआ? सिरोही में, क्योंकि हम राजस्थान के बंदे हैं, हमारे लिए ठंडा इलाका माउंट आबू है, तो हमारे लिए तो ऋषिकेश वही हुआ ना। तो ऋषिकेश की चोटी कहाँ पड़ती है? सिरोही में, 1017। रघुनाथगढ़ को मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ।
रघु लोहा माल, रघु के पास लोहे का माल है। रघुनाथगढ़, लोहारगढ़ और मालखेत। लोहारगढ़ कहाँ पड़ती है? लोहारगढ़ पड़ती है झुंझुनू में, रघुनाथगढ़ पड़ती है सीकर में और मालखेत पड़ती है सीकर में। देखो ये भी बहुत इजी याद करना था, मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में। 1055 रघुनाथगढ़। लोहारगढ़ की बात कर लेते हैं हम तो 1051, और हम बात कर लेते हैं उसकी मालखेत की तो 1052। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को याद हो चुका होगा। आगे देखिए, फिर से वही उदयपुर, साथ आया कमलनाथ। झील कहां? उदयपुर में। तो कमल कहां खिला? झील में खिला। तो क्या बोले? कमलनाथ कहां? उदयपुर। 1001। बात करते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में है, सभी को पता है, तो इसकी ट्रिक को याद कराने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसकी ऊंचाई कितनी? 938। टोटगढ़ मैंने आपको याद कराया था मोटा नाग। क्या करवाया था? मोटा नाग। आपको मैं कहता हूं आपको याद होगा अभी तक। मोटा नाग मैंने याद करवाया था, तो मैंने आपको याद करवाया था मोटा नाग। मोटा नाग से कौन सी चोटियां बनी थी? मध्य अरावली की मोरायजी। कौन सी चोटी? मोरायजी। कौन सी चोटी? टोटगढ़। कौन सी चोटी? टोटगढ़। एक कौन सी चोटी और याद करवाई थी मैंने आपको? नाग चोटी। कौन सी चोटी? नाग चोटी। मैं आपको ये याद करवा चुका हूं। तो मोरायजी की ऊंचाई थी 933 34, टोटगढ़ की थी 870, वहीं नाग चोटी की ऊंचाई थी 795। तो ये टोटगढ़ नहीं है, मोरायजी, ये थोड़ा मिस टाइप होगा, मोराय जी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अजमेर में पाई जाती है मोरायजी 933 34, टोटगढ़ 870, नाग चोटी 795। उसके बाद हम बात करते हैं खो। खो खो है, जो इसको हम खोहा भी बोलते हैं और खो भी बोलते हैं। तो खोहा चोटी कहाँ पे है? वैसे बोलते हैं जयपुर में। इसकी ऊंचाई है 920। उसकी ऊंचाई है 920। ये कुछ चोटियों के आपको सिर्फ जिले याद करने हैं। उसके बाद देखो सायरा। कौन सी? सायरा। अगर इसको याद करना है तो उदयपुर में झील, झील के किनारे बैठ के क्या करोगे? शायर गाओगे। क्या गाओगे? शायर। और कमल कहाँ पे खिलेगा? झील में। धोगे कहाँ पे? झील में। कपड़े दो, कुछ भी दो, झील के किनारे। कमल झील में, शायर कहाँ पे? झील के पास। तो शायरा कहाँ पे? उदयपुर में। लीला, लीलागढ़। अगर बात करते हैं शायर गाओगे तब आपकी कोई ना कोई लीला रची जाएगी, और लीला कहाँ पे? उदयपुर में। अभी मैंने बात की थी ये तारागढ़ और टोटगढ़। तारागढ़ और टोटगढ़ एक ही चोटी का नाम। तो तारागढ़ और टोटगढ़ कहाँ पे है? 873 870, ये दोनों आंकड़े मिलते हैं अजमेर में, मैं बात कर चुका हूँ। डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ पे है? जालोर में, 869 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं नागपानी। नागपानी, अगर बात करते हैं नाग चोटी की तो वो पड़ती है अजमेर में। बात करते हैं नागपानी, पीछे आ गया पानी। आपको उदयपुर से झीलें याद रखनी है, झीलों से सारी चोटियां हो जाएगी। जैसे धोलने से धोलिया, कमल से उदयपुर, कमल का फूल खिला, शायर से उदयपुर, शायरा, लीला से लीलागढ़ उदयपुर, लीला रची, और नागपानी, पानी आ गया पीछे, फिर वही उदयपुर। नागपानी कहाँ पे? उदयपुर में। नाग चोटी कहाँ पे? अजमेर में। गोगुंदा, गोगुंदा की बात करते हैं उदयपुर में, कितनी? 840। मुझे उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद हो चुकी होगी। फिर आता है इसराना, ये भी एक चोटियां हैं। इसराना, इसे बोलते हैं इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये आगे आने वाली है, देख लेना आप। ठीक है, इसराना, इसराना कहाँ पे है? जालोर में, 839 839। उसके बाद नागपहाड़, नाग चोटी की मैं बात कर चुका हूं, अजमेर में 795। ये सिर्फ इनके जिले याद करने हैं आपको, और कुछ याद नहीं करना। इसराना कहाँ पे? जालोर। नागपहाड़ मैं बता चुका हूं। उसके बाद करते हैं हम बेरांच। बेरांच अलवर, बरवाड़ा जयपुर, बाबाई झुंझुनू जयपुर, बिलाली अलवर। देखो इन सभी को याद करने के लिए ना मैं आपको एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो जो भैरो है, याद रखना इसे भैरो का, भैरो ने क्या लिया? वड़ा लिया। वड़ा, वड़ा पाव होता ना, भैरो ने क्या लिया? वड़ा लिया। वड़ा लेके वो बोला, उसके ना बिल्ली थी उसके पास, तो वो बिल्ली को बोलता है बाबू बिल्ली। क्या बोलता है? बाबू बिल्ली। बिलाली, बाबू बाबाई, बाबू बिल्ली कहाँ गया? किसको साथ में लिया? मनोहर को। बाबू बिल्ली ने किसको साथ में लिया? मनोहर को। और रोज रोज ये कहाँ जाते थे? बानगढ़। कहाँ जाते थे? बानगढ़। और बानगढ़ जाना, रोज रोज इनका कहाँ जाना? बानगढ़ जाना। देखो जाना से हुआ जयगढ़, ना से हुआ नाहरगढ़, ना से हुआ नाहरगढ़। नाहरगढ़ जाना क्या थी? बला थी। बला कैसे? क्योंकि बानगढ़ को हम कहते हैं भुजिया की,
भानगढ़ का जो किला है उसे भूतिया किला कहा जाता है। भानगढ़ की चोटी वही है, भानगढ़ को कहते हैं भूतिया किला। वहां जाना एक बला है। तो भैरव नाम का एक लड़का था, भैरव नाम का क्या था, कोई एक लड़का या कोई भी कोई कुछ भी मान सकते हो, भैरव नाम का लड़का था। उसने लिए बड़ा लिया साथ में, और उसकी जो बिल्ली उसको कहता था बाबू बिल्ली, और मनोहर को भी लिया उसने साथ में। बाबू बिल्ली और मनोहर कहाँ जाते थे रोज को, भानगढ़। भानगढ़ में गए, वहां मिला, वहां जाना एक बला थी। वहां जाना एक बला क्यों थी, क्योंकि भानगढ़ को आप कहते हैं भूतिया किला। तो ये एक ट्रिक है, वैसे आप इसको याद कर सकते हो। बैराज, बैराज कहाँ पे है, अलवर। बैराज कहाँ पे है, अलवर। भैरो, अलवर। बैराज, अलवर। बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर, बरवाड़ा जयपुर। तो ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो। बैराज, भैरो गया, कहां से चला, अलवर से चला, पहुंचा कहां पे, जयपुर में। क्या लिया वहां से, बड़ा लिया। फिर इसकी बाबू बिल्ली को इसने साथ में लिया, फिर मनोहर को इन्होंने साथ में लिया, और ये रोज कहां जाने लगे, रोज जाना इनका कहां, जयगढ़ नाहरगढ़। याद रखना, जाना कहां, भानगढ़। बीच में भानगढ़ बन रह गया था, भानगढ़ जाना हुआ। और वहां जाना क्या थी, बला थी। वहां जाना क्या थी, बला थी। ये क्रम आपको मैं याद कराऊं ताकि एग्जाम में क्रम आए ना, तो आपका क्रम गलत नहीं होना चाहिए। तो देख लो, बैराज कहां पे, अलवर में 792, बरवाड़ा कहां पे, जयपुर में 786, बरवाड़ा जयपुर 786। बाबाई, यही आपको याद रखनी है, बाबाई। बाबाई कहां पे, झुंझुनू जयपुर, जैसे जयपुर का मोस्टली आता है, तो झुंझुनू जयपुर 780, 780। बाबाई से आप याद कर लेना 780। बिलाली, देखो बाबू बिल्ली से आप याद कर सकते हो 780, 775। बाबू 780, बिल्ली 775। तो क्या कर सकते हो, बाबाई 780, बिलाली अलवर में 775, मनोहरपुरा जयपुर 747। बबाई, बिलाली ये दोनों याद रखना। रोजा बाकर कहां पे, जालोर में 730। इसराना बाकर, रोजा बाकर ये सारे जालोर के अंदर पड़ते हैं। डोरा पर्वत ये सब के सब जालोर में है। भानगढ़ का किला तो आपको पता ही है अलवर में है, तो भानगढ़ का याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो भानगढ़, अलवर 649। जयगढ़, जयगढ़ कहां पे, जयपुर में। जयगढ़ का किला कहां पे, जयपुर में 648। मैं बहुत सी चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूं इस टॉपिक के साथ में। चोटियां बता रहा हूं, सबसे पहले एक एक चोटी आपको याद हो जानी चाहिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखो, मैंने भी बताया था जाना, मैंने भी एक वर्ड लिया था जाना। जाना से मैंने लिया था जयगढ़, और ना से लिया था मैंने नाहरगढ़। फिर मैंने बोला बला, बला का मतलब हुआ बालागढ़। कौन सा गढ़, बालागढ़। देखो बालागढ़ कहां पे, अलवर में। भानगढ़ कहां पे, अलवर में। उसके बाद बैराज कहां पे, अलवर में। बिलाली कहां पे, अलवर में। भानगढ़ कहां पे, अलवर में। तो मैं उम्मीद करता हूं चोटियां आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने एक एक चोटी को आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। कुछ चोटियां अगर रहती है तो वो आगे आने वाले प्रश्नों में आ जाएगी। वाकई मैं कल आपको एक क्लास दे चुका हूँ भौतिक प्रदेश की, उसमें भी मैं करवा चुका हूँ ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चोटियां थी, बहुत इंपोर्टेंट चोटियां करवा चुका हूँ कल की क्लास में मैं। हाँ, वो कल वाली क्लास देखना, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। चलो तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न आज का। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। ये मैं बात कर चुका हूं पहले आपके सामने कि अरावली पर्वत का ऊंचा शिखर कौन सा है। तो एक बार और देख लेते हैं हमारा। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी मैंने आपको बताई थी, 1722। वहीं शेर की मैंने बताई थी 1597। अचलगढ़ की मैंने आपको कितनी ऊंचाई बताई थी, किसी को याद हो तो मेरे को बताएं, 1380। और जरगा की मैंने ऊंचाई आपको बताई थी 1431। तो हमारा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हुआ, तो गुरु शिखर हुआ। तो गुरु शिखर के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। हमारे कर्नल जेम्स टोड जी आए थे, राजस्थान के इतिहासज्ञ थे, बहुत अच्छे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था, संतों का शिखर। क्या कहा था, संतों का शिखर। इसे राजस्थान का ओलोपियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का ओलोपियो। राजस्थान का ओलोपियो भी कहते हैं इसे। गुरु शिखर की ऊंचाई में आपको बता चुका हूं 1722। एक तथ्य हमें मिलता है 1727 का भी। ये 5 मीटर का क्या चक्कर है, देखो 5 मीटर का चक्कर ये है, यहाँ पे एक टेम्पल है। टेम्पल है वो किसका है, दत्तात्रेय ऋषि का। किसका, दत्तात्रेय ऋषि का। यहाँ पे एक टेम्पल है दत्तात्रेय ऋषि का। उस टेम्पल का जो उस टेम्पल की ऊंचाई है वो 5 मीटर तक है। वह 5 मीटर की ऊंचाई गुरु शिखर में जोड़ दी जाती है। और ये दत्तात्रेय ऋषि कौन थे, ये विष्णु जी के ही एक अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, विष्णु जी के ही एक अवतार माने जाते हैं। तो ये आपको 1722 और 27 का मीटर समझ में आ गया होगा, क्या चक्कर नहीं है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए फीट में, देखो
अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए हमारी फीट में तो वो है 5650। कितनी है? 5650। दूसरा 5649.60। मैंने आपको दोनों बता चुका हूँ, 5650 भी बिल्कुल सही है, 5649 भी बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। और दोनों में से आपको जो ज्यादा याद रखना है वो है 5650, और कुछ बुकें ये भी समर्थन करती है 5649.60। वही हम बात करते हैं राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो भी कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं, दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी गुरु शिखर है। इसके जो निचले भाग में, जैसे चोटी है, इसके जो निचले भाग में यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसे कहते हैं नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील एक प्रकार की कैटर झील है। कैसी? कैटर झील। और कुछ लोगों की मान्यताएं हैं ये देवताओं के नाखून से बनी है। किसके? देवताओं के नाखून से बनी हुई झील है। पर कैटर झील क्या होती है? जैसे ये हमारी ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी इस प्रकार निकलती है बाहर, जो ये बीच का जो ज्वालामुखी का मुख होता है, अगर ये आकार छोटा है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रेटर। अगर ये ज्वालामुखी निकलती है और ये बीच का मुख बहुत बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे कालडेरा। क्या बोलेंगे? कालडेरा। और ये किस प्रकार की झील ये हमारी किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। नक्की झील के बारे में एक बात और याद रखना आप, नक्की झील शीतकाल में जम जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और नक्की झील ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। नक्की झील ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो ग्रासीय जनजाति के लोग है ना, उनके लोगों के मरने के बाद जो अस्थियां जो विसर्जन की जाती है वो कहाँ की जाती है? नक्की झील में ही की जाती है। इसलिए नक्की झील को ग्रासियों की पवित्र झील माना जाता है। नक्की झील के बारे में हमने भी कुछ तथ्य देख चुके हैं, गुरु शिखर के बारे में भी हम कुछ तथ्य देख चुके हैं। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? ऊंचाई के हिसाब से घटते हुए क्रम में अरावली पर्वत की चोटियां बताइए। देखो, एक ना ये होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। जिनको आज से पहले आरोही और अवरोही क्रम में दिक्कत थी वो अब नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जो आरोही है इसका मतलब आप लिखो, ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड याद रखना। चढ़ना, आरोही का मतलब चढ़ना, अवरोही का मतलब याद रखना उतरना। मतलब उतरना। चढ़ना कैसे? 1 2 3 4, ये चढ़ना हुआ। चढ़ना कैसे हुआ? 1 2 3 4 हुआ, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही का मतलब उतरना, 3 2 1। कैसे? बड़े से छोटे की ओर। इसलिए हमें क्या लिखा? अवरोही उतरना। तो अभी आपको याद रहेगा आरोही चढ़ना, अवरोही उतरना। इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कहता है? घटते क्रम में अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। तो देख लो, शेर, कुंभलगढ़, गुरु शिखर, दिलवाड़ा, अचलगढ़। ये गुरु शिखर तो पहले आनी चाहिए क्योंकि इसकी ऊंचाई 1722 है, तो ये तो बन ही नहीं सकता किसी हालात में क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखनी है। उसके बाद गुरु शिखर बिल्कुल 1722 होती है, शेर बिल्कुल 1597 होती है, दिलवाड़ा बिल्कुल हम ये भी पढ़ चुके हैं। शेर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कितनी होती है? 1442। दिलवाड़ा 1442। अचलगढ़ की मैंने अभी आपको पीछे बताई थी 1380। वहीं कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो 1224। घटते क्रम में बिल्कुल ये घट रहा है क्रम, देखो क्रम वाइज क्रम घट रहा है, तो बिल्कुल ये प्रश्न का उत्तर बन सकता है कुंभलगढ़ बिल्कुल। गुरु शिखर नहीं, ये नहीं बन सकता क्योंकि कुंभलगढ़ की हम देखें तो 1224 और गुरु शिखर 1722 नहीं। घटते क्रम में चाहिए अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। आरोही और अवरोही भी मैं आपको बता चुका हूं। आज के बाद आपको आरोही और अवरोही में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न कहता है अरावली की पहाड़ियां दी गई है एक साइड और एक साइड ऊंचाई दी गई है, इनको मिलान करना है हमें। इनका क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो इनका मिलान करना है तो पहले देख लो रोजा बाकर कहां पढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको बाकर, रोजा बाकर, इसराना बाकर, ये जब शब्द आए तो ये आप कहां लिखोगे? जालोर में। कहां लिखोगे? जालोर में। शायर, शायरा, शायर याद आ गया ना? शायरा से। शायरा कहां पे पड़ती है? हमारी उदयपुर में। झील के पास बैठ के क्या लिखोगे? शायर। तारागढ़ कहां पे पड़ती है? हमारी अजमेर में। तारागढ़ कहां पे पड़ती है? हमारी अजमेर में। बबाई, बबाई हमारी कहां पड़ेगी? हमारी आप बता सकते हो जयपुर। वैसे इसका कुछ हिस्सा झुंझुनू में भी पड़ता है। कहां पड़ता है? झुंझुनू में भी पड़ता है। मोस्टली आप क्या रखोगे? जयपुर। इसके बाद देखते हैं हम बबाई, इनकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो बबाई की ऊंचाई की हम बात करें तो वो है 780, हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। वहीं हम तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो ये 873 या 870, जो भी ऑप्शन में आपको मिले दोनों में से, तारागढ़ या टोडगढ़, जो भी आपको मिले, 873 या 870।
शायरा कितनी 900 मीटर की, रोजा भाकर 730। जिस ऑप्शन में 2, 3, 4 और 1 है वही हमारा सही उत्तर है। 4, 2, 1 नहीं, 3, 4, 1 नहीं, 2, 1, 3, 4 नहीं, 2, 3, 4, 1 वही, यही हमारा उत्तर हुआ 2, 3, 4, 1। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम चीज अभी पढ़ के आए हैं, वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चोटी हम पढ़ के आए हैं, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ के आ चुके हैं। एक एक चीज आपको मैंने आराम से समझाई है वहां पे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। पर्वत चोटी है और जिला है, असंगत बताना है। बिबली, अलवर, बिल्कुल पढ़े हमने। बिबली कहाँ पे है? अलवर में, बिल्कुल। बबाई अभी पीछे बताया मैंने आपको, जयपुर झुंझुनू दोनों में। कुंभलगढ़, राजसमंद, बिल्कुल पढ़ा है। भोजागढ़, सीकर, नहीं 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 नहीं, सीकर में तो मैंने कुछ रघुनाथगढ़, मालखेत, हर्ष ऐसा कुछ बताया होगा आपको। सीकर नहीं, भोजगढ़, भोजगढ़ नहीं, भोजागढ़ नहीं है, भोजगढ़ है। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 997 मीटर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी यही होगा, तो हमने असंगत चुन लिया। अगला प्रश्न क्या कहता है? अरावली के शिखर दिए गए हैं, इधर जिले दिए गए हैं। बिल्कुल यार मिला सकते हैं। रघुनाथगढ़ कितनी ऊंचाई बताई थी? 1055। शेर की ऊंचाई 1597। जरगा की ऊंचाई बताओ बताओ, कोई जरगा की ऊंचाई बताओ मुझे। 1431। वहीं जयगढ़ की ऊंचाई मैं बता चुका हूं आपको, 648। सारनी पढ़ा चुका हूं, उसमें एक एक चीज बता चुका हूं, आप ध्यान से पढ़िए उसको। रघुनाथगढ़ सीकर में बात की थी मैंने अभी। शेर की कहां बात करोगे आप? सिरोही में। जरगा उदयपुर में, और जयगढ़ की जयपुर में। 2, 1, 4 और 3 जहां ये मिलेगा वही अपना सही उत्तर है। बिल्कुल 1 नंबर में मिल रहा है। 2, 1, 4, 3 ये नहीं, 4, 3, 1, 2 नहीं, 3, 2, 4, 1 नहीं, तो ये भी मिल गया। बहुत इजी हो रहा है अब आपके लिए। अगर आपको सारनी आपने ढंग से पढ़ी है तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो चुकी है। अब अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और सामने इनके चोटियां दी गई है, मिलान करना है। वही चीज सेम वही प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, बार बार सेम वही प्रश्न उठ उठ के आ रहे हैं। देखिए उत्तरी अरावली मैंने बात की थी, उत्तर के अंदर ऐसे करके मैंने आपको अरावली बताई थी कुछ, और ये हमारा बीच में मैंने आपको अजमेर बताया था, उत्तर में झुंझुनू और क्या बताया था? अलवर। दक्षिण में उदयपुर और सिरोही बताया था। जयपुर बताया था बीच में, और जी बीच में हमने अजमेर बताया था, जयपुर और अजमेर। मोस्टली जिले बताए थे मैंने आपको ये वाले। तो उत्तर के अंदर कौन से हुए? झुंझुनू और अलवर। तो अलवर की कोई चोटी है इसमें? देखो वही हमारी उत्तरी अरावली हुई ना। अलवर की ये देखो भानगढ़, और उत्तरी अरावली किससे मैच करोगे? भानगढ़ से। भानगढ़ का किला अलवर में, भानगढ़ की चोटी अलवर में। मध्य अरावली, बीच की अरावली, मध्य की अरावली तारागढ़, बिल्कुल सामने पड़ा हमारे। दक्षिणी अरावली ऋषिकेश, मैंने आपको बताया था राजस्थान वालों के लिए ऋषिकेश, माउंट आबू गए, जैसे हरिद्वार जाने के बाद ऋषिकेश जाते हैं, वही सिरोही जाने के बाद हम माउंट आबू जाएंगे, तो वही हमारे लिए तो ऋषिकेश माउंट आबू हुआ। तो 3, 2, 1 कहीं है इसमें? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, बिल्कुल इजी हो चुका है। हर चीज आपके लिए आसान हो चुकी है। चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे हम बात कर लेते हैं पहाड़ियों पे। किस पे बात कर लेते हैं? पहाड़ियों पे। ये आपके लिए एमसीक्यू क्लास जरूर है, परंतु इसके साथ साथ आपके जितने भी तथ्य हैं, जितना भी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी कुछ है, सब कुछ यहाँ क्लियर हो रहा है। देखो आपके सामने मैं पहाड़ियां लेके आया हूँ, पहले चोटियां कराई थी, अब मैं पहाड़ियां करा रहा हूँ, फिर मैं पठार भी कराऊंगा, फिर मैं दर्रे भी कराऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा इस क्लास के अंदर। एक क्लास में पूरे पहाड़, पूरी पहाड़ियां, पर्वत, चोटियां, मैं कहता हूं सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, एक एक चीज क्लियर करके छोड़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं जालोर। जालोर के अंदर जो पहाड़ी है वो है सुवर्णगिरी की पहाड़ी। सुवर्णगिरी की पहाड़ी कहां पे है? जालोर में। कनकांचल की पहाड़ी भी कहां पे है? जालोर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ी भी कहां पे है? जालोर में। देखो जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है ना, इस पे तो पूरा जालोर शहर बसा हुआ है। जालोर शहर कहां पे बसा हुआ है? जसवंतपुरा की पहाड़ी पर। और जो सुवर्णगिरी की जो पहाड़ी है, इस पे जालोर का किला है। तो जालोर का किला कहां पे है? सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर। जालोर का किला कहां पे? सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर। कनकांचल की पहाड़ी जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ी भी कहां पे? जालोर में। पूरा जसवंतपुरा की पहाड़ी पर ही तो जालोर जिला बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखो ये कुछ चोटियां मैंने आपको बताया था, इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर, ये चोटियां को नाम है, आंख मीच के निशान लगा देना। जालोर भाकर, जालोर भाकर क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा? मैं बताता हूं आपको। भाकर क्या होता है? सिरोही जिले में कटकनुमा पहाड़ियां, मतलब कटकनुमा पहाड़ी, मतलब कटकनुमा पहाड़ी क्या होती है? भाकर। जो ये इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल, ये कहां पे पाए जाते हैं? जालोर में।
अगर सीधे भाकर की बात करें तो वो भाकर की जो पहाड़ियां कह सकते हो, जो भाकर की पहाड़ियां कटकनुमा पहाड़ियां, वो कहां पे पाई जाती है? सिरोही में। डोरा पर्वत सिरोही में, जालौर में। हमारा सुंदा माता पर्वत भी कहां पे है? जालौर में। इसी सुंदा माता पर्वत में हमारे सुंदा माता मंदिर भी है। जो हमारा सुंदा माता का मंदिर है, इसमें ही हमारा राजस्थान का फर्स्ट रोप वे है। फर्स्ट रोप वे वो होता है, वो ट्राली के जैसे, ये पहाड़ की एक चोटी है, ये एक दूसरे पहाड़ की चोटी है, यहां से लेकर इस पहाड़ की तरफ जाने के लिए वो ट्रॉली लगाई जाती है ना, उसे ही बोलते हैं हम रोप वे। हमारे राजस्थान का फर्स्ट रोप वे कहां पे है? जालौर में। जालौर में कहां पे? सुंदा माता की मंदिर में, सुंदा माता के टेंपल में। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं और कौन सी पहाड़ियां। रोप वे पे भी मैं आपकी एक बढ़िया सी क्लास लूंगा आगे, मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ रोप वे के बारे में, एक एक चीज बताने वाला हूँ। आगे देखिए, भाकर मैंने अभी बताया था, अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खुबड़ पहाड़ियां। तो कटक भी तो ये होती है ना, अरावली की तीव्र ढाल वाली या कटक नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हम भाकर कहते हैं। उदयपुर, उदयपुर में क्या कहते हैं हम? गिरवा, मगरा और आगा। गिरवा क्या होता है? तस्तरी नुमा कटी फटी पहाड़ियां। तस्तरी नुमा कटी फटी पहाड़ियां को क्या कहते हैं हम? गिरवा। उदयपुर में क्या पाया जाता है? मगरा। मगरा कहाँ? उदयपुर में। उत्तर पश्चिम उदयपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा। रागा और जरगा पर्वत, इस प्रकार के दो पर्वत है, इस प्रकार के क्या है? ये दो पर्वत है। क्या नाम है इनके? रागा और जरगा। इसका कुछ हिस्सा, जो ये रागा पर्वत है ना, इसका कुछ हिस्सा सिरोही में भी आता है और ये उदयपुर में भी आता है। ये कौन सा पर्वत है? जरगा पर्वत है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो साल भर तक, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, अरावली के अंदर अरब सागर का मानसून आता है, वर्षा अधिक होती है। इन पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा भाग होता है ना, उसको हम बोलते हैं देश हरो। क्या बोलते हैं? देश हरो। क्या बोलते हैं? देश हरो। इन रागा पर्वत और जरगा पर्वत के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं देश हरो पहाड़ियां। देश हरो पहाड़ियां। रागा पर्वत और जरगा पर्वत के बीच में जो हरी भरी पहाड़ियां, उनको बोलेंगे देश हरो। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं टोंक, टोंक और सवाई माधोपुर में। टोंक और सवाई माधोपुर की कौन सी पहाड़ी की बात करेंगे हम? सिवाड़। सिवाड़ की पहाड़ी कहां पे है? टोंक में। कहां पे है? टोंक में। और सवाई माधोपुर के बीच में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सिवाड़ की पहाड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर कौन सी पहाड़ी? अड्डावाला की पहाड़ी, या बूंदी की पहाड़ी भी कहते हैं इसे। अड्डावाला की पहाड़ी या बूंदी की पहाड़ी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा और झालावाड़ में कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। कोटा और झालावाड़ में कौन सी? मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद हम बात करते हैं शाहगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं बामती की पहाड़ी। बामती की पहाड़ी की बात करते हैं तो जो ये बामती की पहाड़ी है ना, इसी पर शाहाबाद किला है। इसी पर क्या है? शाहाबाद का किला। इसी पर क्या पाया जाता है? शाहाबाद का किला। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स, कोटा और झालावाड़ के अंदर कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। बूंदी की पहाड़ी अड्डावाला पहाड़ी। 12 के अंदर शाहगढ़ की पहाड़ी और बामती की पहाड़ी। बामती की पहाड़ी पर ही पाया जाता है शाहाबाद का किला। हर्षनाथ की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी और नीम का थाना की पहाड़ी कहां पाई जाती है? सीकर में। याद रखना, सीकर के अंदर पाई जाती है मालखेत की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी और नीम का थाना की पहाड़ी। ये जो हर्षनाथ की पहाड़ी है ना, इसी पर हमारी एक माता है, कौन सी? जीन माता। चौहानों की कुल देवी कहते हैं जिसे, जीन माता। मैं लिख देता हूं दोबारा से, जीन माता। जीन माता का टेंपल कहां पे है? हर्षनाथ की पहाड़ी पर। जीन माता का मंदिर कहां पे है? हर्षनाथ की पहाड़ी पर। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां? सीकर में। खंडेला की पहाड़ी भी सीकर में, मालखेत की पहाड़ी भी सीकर में और नीम के थाना की पहाड़ी भी सीकर में। उसके बाद हम बात करते हैं झुंझुनू की। ठोसी की पहाड़ियां, कौन सी? ठोसी की पहाड़ियां, हरियाणा। और क्योंकि झुंझुनू के बिल्कुल पास जो राज्य पड़ता है हरियाणा, आपको बताया था मैंने, हरियाणा से हमारी सीमा लगती है 1262। हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो सीमा पर पहाड़ी पड़ती है वो कौन सी है? ठोसी की पहाड़ियां। कौन सी? ठोसी की पहाड़ियां। इसमें हरियाणा और झुंझुनू की सीमा पर पहाड़ी है ये ठोसी की पहाड़ियां। इसमें माकड़ो और सिंघाना की पहाड़ियां भी पाई जाती है। कहां पे? झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी कोपर की पहाड़ी कहां
कहाँ पे पाई गई? झुंझुनू में। मावड़ा और बवाई की पहाड़ियां झुंझुनू में। मावड़ा और बवाई की पहाड़ियां झुंझुनू में। बवाई चोटी कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। मूलतः याद रखना, ये जयपुर वाटी की पहाड़ियां भी कहाँ पे? झुंझुनू में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर की कुछ पहाड़ियां देख लो आपके सामने है। उदयनाथ की पहाड़ी, बड़ौद की पहाड़ी, सिक्कर की पहाड़ी और राजगढ़ की पहाड़ी। सिक्कर बोला मैं, सरिस्का की पहाड़ी भी कहाँ पे? अलवर में। बड़ौद की पहाड़ी भी अलवर में, उदयनाथ की पहाड़ी भी अलवर में और राजगढ़ की पहाड़ी भी अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य भी कहाँ हुआ? हमारा अलवर में। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक बार और देख लो, टोंक स्वाईमोदेपुर में सिवाड़ा, टोंक स्वाईमोदेपुर में सिवाड़ा। बूंदी में आडावाला की पहाड़ी या पर्वत, बूंदी की पहाड़ी भी बूंदी में। कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स, बारा में शाहगढ़ की पहाड़ी और बामती की पहाड़ी, जो बामती की पहाड़ी पर ही पाया गया है शाहबाद का किला। सिक्कर में हर्षनाथ की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी और नीम का थाला। हर्षनाथ की पहाड़ी पर ही है जीननाथ का टेम्पल। झुंझुनू के अंदर ठोसी की पहाड़ियां जो हरियाणा और झुंझुनू की सीमा पर है। मकोड़ा और सिंघाना की पहाड़ी भी कहाँ पे? झुंझुनू में। खेतड़ी कोपर की पहाड़ी कहाँ पे है? हमारी झुंझुनू में। मावड़ा और बवाई, बवाई चोटी जयपुर, बवाई की पहाड़ी झुंझुनू। उदयपुर वाटी की पहाड़ी भी झुंझुनू में। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, बड़ौद की पहाड़ी, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, सरिस्का पहाड़ी अलवर में और राजगढ़ की पहाड़ी भी अलवर में है। उसके बाद देख लो आपके सामने और है चिड़िया टुक की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी। चिड़िया टुक की पहाड़ी पर हमारा एक किला पाया जाता है, वो कौन सा है? मेहरानगढ़। कौन सा किला? मेहरानगढ़। आपको पता होना चाहिए चिड़िया टुक की पहाड़ी को ही हम कहते हैं पंचेटिया की पहाड़ी। कौन सी? पंचेटिया की पहाड़ी। मैं लिख देता हूं आपके लिए, पंचेटिया। पंचेटिया की पहाड़ी को ही कहते हैं सिक्कर की पहाड़ी। पंचेटिया पहाड़ी को ही कहते हैं चिड़िया टुक की पहाड़ी। पंचेटिया की पहाड़ी को कहते हैं चिड़िया टुक की पहाड़ी। इसी चिड़िया टुक की पहाड़ी पर है हमारा मेहरानगढ़। मयूराकार का हमारा दिखने वाला जोधपुर, मयूराकार का दिखने वाला हमारा जोधपुर। मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं मेहरानगढ़ को। कौन सी पहाड़ी हुई हमारी? चिड़िया टुक की पहाड़ी। और मसूरिया की पहाड़ी भी कहां पे है? जोधपुर में। पाली में नानी की पहाड़ियां, जहां पे सोजत का किला है। सारण की पहाड़ियां, रावचंद्र सेन की छतरी। ये रावचंद्र सेन जी वही हैं जिनको मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजा कहते हैं। ये रावचंद्र सेन जी वही हैं जिनको प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। इन्हीं की छतरी कहां पे है? सारण की पहाड़ियों में। सेदड़ा, सेदड़ा पता क्या होता है? सांप के फण जैसी पहाड़ी। प्रश्न पूछा जाए सांप के फण जैसी पहाड़ी कहां पे है? पाली में। सेदड़ा पहाड़ी कहां पे है? पाली में। सांप के फण जैसी पहाड़ी कहां पे है? पाली में। सेदड़ा क्या है? सांप के फण जैसी पहाड़ी। उसके बाद बात करते हैं छप्पन के मैदान। छप्पन का मैदान कहां पे? हमारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। छप्पन की पहाड़ी कहां पे है? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी कहां पे है? बाड़मेर में। शिवाना की पहाड़ी भी कहां पे है? बाड़मेर में। और छप्पन के जो ये पहाड़ी है, इस पर एक ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? हल्देश्वर। हल्देश्वर की चोटी कहां पे है? छप्पन की पहाड़ी पर। और छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में। यही हमारा बाड़मेर में मलानी पर्वत और नाकोड़ा पर्वत भी है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको समझ में आ चुका होगा। देख लो, जोधपुर के अंदर चिड़िया टुक की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। चिड़िया टुक पर ही हमारा एक किला पाया जाता है मेहरानगढ़ का, जिसे हम बोलते हैं मयूर ध्वज दुर्ग। पाली के अंदर नानी की पहाड़ियां जो सोजत के अंदर है, जहाँ सोजत का किला है। और सारण की पहाड़ियां जहां पे रावचंद्र सेन की छतरी है। सेदड़ा सांप के फण जैसी पहाड़ियां। बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियां और सिवाना की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियों पर हमारी एक सबसे ऊंची चोटी है हल्देश्वर। मलानी पर्वत और नाकोड़ा पर्वत भी कहां पे? हमारा बाड़मेर में। उसके बाद देखो आगे की ओर जैसलमेर। जैसलमेर में त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी। करौली में त्रिकुट पर्वत। इस जो त्रिकुट पर्वत पे तो हमारा होता है केला देवी का मंदिर। केला देवी का मंदिर कहां पे? त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पहाड़ी पर जो है हमारा स्वर्णगिरी का किला, जिसे हम बोलते हैं जैसलमेर का किला भी, वो कहां पे है? त्रिकुट पहाड़ी पर। करौली में त्रिकुट पर्वत, केला देवी का मंदिर।
उसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद में दिवेर की पहाड़ी, हल्दी घाटी की पहाड़ी, खमनोर और बिजराल की पहाड़ियां ये पाई जाती है हमारी राजसमंद में। गुलाब की खेती कहाँ की जाती है? खमनोर की पहाड़ी पर। तो उम्मीद करता हूं पहाड़ियों से रिलेटेड आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इनके बारे में आपको मैं थोड़े थोड़े तथ्य भी बता चुका हूं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। देखो, आडावाला पर्वत किस जिले में? बिल्कुल आप बता सकते हो, अब आपके लिए बिल्कुल इजी है। किस जिले में है? बूंदी में। किस जिले में है? बूंदी में। देखिए आपके लिए आगे पठार, पहाड़ियां मैं आपको बता चुका हूं, पर्वत चोटियां मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम पठार पर। देखो सबसे पहले हमारा जो जिला है वो है सिरोही। याद रखना सिरोही के अंदर आपको पर्वत पठार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ये देखो सिरोही, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हमारा उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार, पठार कौन से होते हैं? जो 600 मीटर तक ऊंचाई होते हैं। कहां से? सी लेवल से 600 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, वो होते हैं हमारे पठार। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। कैसे याद करोगे? उड़ान, उड़ान आप याद क्या करोगे? उड़ान। उड़ान का पक्षी कहां पड़ता है? ऊंचाई पर बढ़ता है। तो सबसे अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पक्षी उड़ान भरता हुआ। तो याद रखना उड़िया, उड़िया का पठार कहां पे? सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। उसके बाद में आबू का पठार, कहां पे? सिरोही में ही। ऊंचाई 1200 मीटर, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। दोनों चीजें यही क्लियर होगी, सबसे ऊंचा एक, सबसे ऊंचा दो। एक सिर्फ आपको उड़िया और आबू का ही ये ऊंचाई याद रखनी है, बाकी किसी पठार की आपको ऊंचाई याद नहीं रखनी। सिरोही सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार। उड़ान से याद रखना, उड़ान भरी, ऊंचाई पर गए, सबसे ऊंची उड़ान उड़िया का पठार 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। उसके बाद देखो आबू का पठार 1200 मीटर की ऊंचाई है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद देखो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ को पढ़ो और याद रखो मामा। चित्तौड़ को पढ़ो और याद रखो मामा। चित्तौड़ से हमारे आए मामा, चित्तौड़ मामा। और अलवर के लिए याद रखना आप काका। चित्तौड़ के मामा से मतलब है मानदेसर का पठार और मेसा का पठार। इसी मेसा के पठार पे हमारे चित्तौड़ का दुर्ग है। चित्तौड़ का दुर्ग कहां पे? हमारे मेसा के पठार पर। तो मामा कौन सा याद रखोगे? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में क्या याद रखोगे? मामा, मानदेसर का पठार और मेसा का पठार। उसके बाद याद रखना आप अलवर। अलवर में क्या? काका। अलवर में क्या? काका। काका से कंकनवाड़ी का पठार और कांसण का पठार। कांसण का पठार कहां पे? अलवर में। कंकनवाड़ी का पठार कहां पे? अलवर में। चित्तौड़ में क्या याद रखोगे? मामा। अलवर में क्या याद रखोगे? काका। मामा से मानदेसर और मेसा, अलवर में काका से कंकनवाड़ी और कांसण। आगे देखो अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में पाया जाता है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार अलवर और भरतपुर। बिजासन का पठार, बिजासन का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिजासन का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उदयपुर में पाया जाता है हमारा लासड़िया का पठार। लासड़िया ये ला है, इसे लासड़िया भी कहते हैं और लसाड़िया भी कहते हैं। दोनों आपको वर्ड मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। लसाड़िया भी कहते हैं और लासड़िया भी कहते हैं। लसाड़िया और लासड़िया दोनों सही है। उसके बाद देखना कुंभलगढ़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बहुत से एग्जाम में मैंने इनके बारे में प्रश्न देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। कुंभलगढ़ है यहाँ पे, ये हमारे तिलक की आकृति का एक जिला है, इस प्रकार का एक जिला हमारे। और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया की आकृति का एक जिला है उदयपुर। ये राजसमंद है उदयपुर। यहाँ कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो पठार बना हुआ है वो है हमारा बोराट का पठार। वो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के बीच बना हुआ पठार बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के बीच बोराट का पठार। ये है हमारा आयताकार जिला, कौन सा? भीलवाड़ा, जहां पाया जाता है, जहां हमें मिलता है बिजोलिया। इधर इसका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा जो इससे अलग है वो है भैंसरोडगढ़। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में पठार मिलता है हमें ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। और वैसे जो ऊपरमाल का पठार है ना, इसका कुछ हिस्सा हमें हड़ौती में भी देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ऊपरमाल का पठार है, मान लो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, और कोई हड़ौती का है वहां पे, जैसे हड़ौती के कोटा बूंदी झालावाड़ में से कोई है,
तो आप वो भी लगा सकते हो निशान। तो मैं मानता हूं पठार का आपने सारा व्यू देख चुके हो। प्रश्न देख लेते हैं पठार पे कुछ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार गिरवा, ये तो मैंने आपको बताया था। गिरवा क्या होती है? तस्तरी नुमा कटी फटी पहाड़ियां। कहाँ पे? उदयपुर में। त्रिकुट पर्वत करौली में। पहाड़ी हमारी जैसलमेर में। बुराड़ मैं आपको बता चुका हूं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। कौन सा पठार? बुराड़ का। और उड़िया की हम बात करें 1380, मैं भी बात करके आया हूं, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़ान से आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न क्या कहता है? मैंने बोला था अभी इस प्रकार का, ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? देखो, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा नहीं। अगर ऊपरमाल के नाम से किसी क्षेत्र को जाना जाता है, किसी एरिया को जाना जाता है, तो वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़। मैंने बताया था हड़ौती के कुछ हिस्से को जानते हैं। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर नहीं। सिरोही, पाली, उदयपुर भी नहीं। देखो प्रश्न कितने जो हो जाते हैं, अगर आपने हमारे तथ्य ढंग से देखे हैं तो आपके लिए प्रश्न कितने आसान हो चुके हैं। आप भी देख सकते हो, आपके साथ में हम भी देख सकते हैं ये चीजें। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता चुका हूं, ये भैंसा नहीं, ये मेसा है। मेसा का पठार पे कौन सा? चित्तौड़गढ़। और मैं याद करना था आपको, मामा, मामा से मेसा और मानदेसर, उड़िया 1380, सबसे ऊंचा पठार बुराट या बुराट क्यों पे? कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के साथ में गोगुंदा। मैं ये भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद हम देख लो ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, हड़ौती प्रदेश और उसके सामने दी गई चोटियां। तो आप बता सकते हो, अरावली के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और चोटियां दी गई हैं, और आप बिल्कुल बता सकते हो। हम कर चुके हैं। उत्तरी अरावली की चोटी रघुनाथगढ़, बिल्कुल आपके सामने है। देखो, ए के अंदर 4 कोई है, इन दोनों में ए में 4 है। उसके बाद मध्य अरावली की कोई चोटी आपको याद है? टोटगढ़, नागगढ़, मोटानाग, मोरायर जी, मैंने आपको बताया था। तो 2 में 1, बिल्कुल यही हमारा उत्तर होगा। ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद देख लो दक्षिणी अरावली, दिलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में। हड़ौती की चोटी है ये सतूर, सतूर कहाँ की है? हड़ौती की चोटी है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। बुराड़ का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य नहीं। बुराड़ का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, तो ये हमारा गलत हुआ। उत्काश स्थलाकृति चंबल बेसिन, मैंने आपको कल बताया था क्या होती है उत्काश स्थलाकृति। चंबल बेसिन का जो हमारा क्षेत्र है, भीड़ क्षेत्र, स्वाइमादेपुर के बाद जो चंबल अपना अवनाली का वर्धन करती है, टुकड़ों में बढ़ती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनाती है, भेड़ क्षेत्र बनाती है, डांग क्षेत्र, वही हमारा उत्काश स्थलाकृति कहलाती है। इसी एक चंबल बेसिन पर नदी, गार, जलप्रपात सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही चंबल बेसिन हमारा उत्काश स्थलाकृति वाला क्षेत्र है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल 2 और 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है वो? बरदर्रा स्थित है दक्षिणी अरावली में नहीं, उत्तरी अरावली में नहीं, मध्य अरावली में बिल्कुल सही, मालखेत की पहाड़ी नहीं। इसके बारे में पूरी बात करता हूं, दर्रों के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। देखिए आपके सामने है, पहले तो देख लो दर्रे होते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 2 पहाड़ियों के बीच में बनाया गया रास्ता, जहां से हम परिवहन, व्यापार, आवागमन के लिए, हम हमारे यूज के लिए बनाते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे। क्या कहते हैं? दर्रे। जो दक्षिण अरावली है, कौन सी? दक्षिण की जो अरावली है, हमारे दक्षिण की अरावली में दर्रों को क्या कहते हैं? नाल। नाल कहां कहा जाता है? दक्षिण की अरावली में। सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में। सर्वाधिक दर्रे कहां पे है? राजसमंद में। देखो मध्य अरावली के दर्रे में कुछ खास आपके लिए लेके आया हूं। बरदर्रा, बरदर्रा कहां पे है? ब्यावर, अजमेर में। NH 14 पर, NH की पूरी बात करूंगा मैं आने वाली क्लास में। बरदर्रा, ब्यावर, अजमेर में। याद रखना आपको, बरदर्रा कहां पे है? ब्यावर, अजमेर में। उसके बाद देखो परवेरिया दर्रा, ब्यावर, अजमेर, बिल्कुल। शोपुरा दर्रा, ब्यावर, अजमेर। सूराघाट दर्रा, ब्यावर, अजमेर। देखो सूराघाट, शोपुरा, परवेरिया, बरदर्रा, ब्यावर, अजमेर, चारों के चारों कहां पे है? ब्यावर, अजमेर। कहां पे? मध्य अरावली में। याद रखना, इनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार मैंने देखे हैं एग्जाम्स में। बरदर्रा, ब्यावर, अजमेर। परवेरिया, ब्यावर, अजमेर। शोपुरा दर्रा, ब्यावर, अजमेर। सूराघाट दर्रा, ब्यावर, अजमेर। मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं, आप इनको लिखना। आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएंगे ये। परवेरिया,
परवेरिया, शोपुरा, सुराघाट, बर, परवेरिया, शोपुरा, सुराघाट। इसके बाद देखो राजसमंद के कुछ दर्रे हैं। जिवला की नाल, क्या जिलवा की नाल कह सकते हो, इसे वैसे जिवला की नाल भी कहते हैं। तो जिलवा की नाल कहां पे है? राजसमंद में। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, पाली से राजसमंद को भी जोड़ती है। तो क्या बोल सकते हो आप? जिलवा की नाल। जिलवा का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था दक्षिणी अरावली में क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। तो जिलवा की नाल कहां पे है? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, ये राजसमंद में है। दिवेर की नाल, कटोरी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, ये भी राजसमंद में है। कचबली अजमेर और राजसमंद के बीच में, जिसमें ज्यादा हिस्सा राजसमंद में है, ये भी कहां पे है? राजसमंद में। हाथीगुड़ा पाली से राजसमंद को जोड़ती है। हल्दी घाटी, गोरम घाट, स्वरूप घाट, ये सारे दर्रे कहां पे है? राजसमंद में है। एक बार और देखो, जिलवा की नाल जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। दिवेर की नाल, कटवारी नदी का उद्गम। कचबली अजमेर और राजसमंद में। हाथीगुड़ा कहां पे? पाली से राजसमंद को जोड़ती है। हल्दी घाटी, गोरम घाट, स्वरूप घाट कहां पे है? राजसमंद में। देखो इसके आगे उदयपुर के कुछ दर्रे आपके सामने हैं। हाथी दर्रा, चिरवा दर्रा, फुलवारी, देबारी, केवड़ा और केवला। वैसे इसको मैं ट्रिक से बताऊं आपको। देखो, केवल नाम का एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति क्या था? दरबारी था। क्या था? दरबारी था। इस व्यक्ति ने केवड़ा के लिए फूल, क्या लिए? केवड़ा के लिए फूल। केवल नाम का व्यक्ति था, ये दरबारी था, केवड़ा के लिए फूल लिए इन्होंने। इसने केवड़ा के फूल लिए, और केवड़ा के फूल को चढ़ाए कहां? चढ़ाए कहां? हाथी के पास जाकर। कहां? हाथी के पास। तो देखो याद रख सकते हो आप, हाथी दर्रा, चिरवा दर्रा, फुलवारी दर्रा, देबारी दर्रा, केवड़ा और केवला, ये दोनों कहां, ये सारे कहां पड़ते हैं? उदयपुर में। तो ट्रिक क्या थी हमारी? केवल नाम का दरबारी था, केवड़ा के फूल लिए और चढ़ाए कहां पे? हाथी के पास जाकर चढ़ाए। पाली के दर्रे कौन से है? देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल। देसूरी के नाल से कौन सी नदी? सुकड़ी नदी का उद्गम होता है। बूंदी के दर्रे, देखो बूंदी के दर्रे याद करना बहुत ईजी है। कैसे? देखो, रामगढ़ दर्रा, चेतावास, लाखेरी और खटखट दर्रा। राम को चेता आया लाख बार खटखट करने पर। बूंदी के दर्रे कैसे याद करोगे? राम को चेता आया लाख बार खटखट करने पर। हाथी के दर्रे, चिरवा का दर्रा, फुलवारी का दर्रा, देबारी का दर्रा, केवड़ा का दर्रा, केवला का दर्रा, उदयपुर, ये सारे दर्रे उदयपुर। कैसे ट्रिक? केवल नाम का दरबारी केवड़ा के फूल लेकर किसको चढ़ाए? हाथी को। और बूंदी के कैसे याद करोगे? राम नाम का व्यक्ति, उसको राम को चेता आया लाख बार खटखट करने पर। तो रामगढ़ दर्रा, चेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा और खटखट दर्रा। पाली के दर्रे कौन से? देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल। अच्छा, और राजसमंद की भी एक ट्रिक है। देखो, जीवनाम का भी एक व्यक्ति हुआ करता था, राजसमंद में हुआ करता था। ये जीवनाम का एक व्यक्ति था, इसके पास हाथी था। अभी कहोगे सर हाथी दर्रा वहां भी यहाँ भी। इस हाथी दर्रे को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, हाथी जीवनाम का व्यक्ति था, हाथी, इसने हाथी को क्या खिलाया? गुड़। और क्या खिलाई? कच्ची हल्दी। जीवनाम का व्यक्ति हाथी को गुड़ और कच्ची हल्दी खिलाता हुआ, कच्ची हल्दी और गुड़ खिलाता हुआ गोरम घाट से स्वरूप घाट तक ले गया। जीवनाम का व्यक्ति था, हाथी को गुड़, इसे याद रख सकते हो आप, हाथी गुड़ा। हाथी को गुड़ और कच्ची हल्दी खिलाते हुए गोरम घाट से स्वरूप घाट ले गया। याद रख सकते हो ना आप। तो मैंने आपको दर्रे करा चुका हूं, देखो सारे आपके सामने हो चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी यही होती है समाप्त। जल्द ही मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप वीडियो का 1 घंटा भी मिस ना कर सकें। और ऐसी वीडियो आपको ढेर सारी मिलने वाली है, आर्थिक समीक्षा, स्ट्रेटेजी के और राजस्थान के और भी बहुत से सब्जेक्ट पे, और हिंदी पे भी आपको जल्द क्लास मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दबा के शेयर भी करें।
और जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित 3 वीडियो और आ चुकी है, उन तीनों वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाइए और अभी वो वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।